दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले तक धर्म और विज्ञान को एक दूसरे का विरोधी माना जाता रहा है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों और विद्वानों के एनालिसिस से निकले कंक्लूजन से दोनों में बहुत कुछ समानताएं सामने आ रही हैं। जी हाँ, भूविज्ञानिक और पर्यावरण वैज्ञानिकों ने शिवलिंग से जुड़े कई वैज्ञानिक तत्व खोजने का एक साथ प्रयास भी किया है। शिवलिंग, जिसकी पूजा लगभग सभी हिंदू करते हैं, इसके बारे में कुछ अहम और रोचक वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके संरचना की यानी स्ट्रक्चर की, अगर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई में स्थित है के न्यूक्लियर रिएक्टर की संरचना यानी स्ट्रक्चर को देखें, तो आप पाएंगे कि शिवलिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर में काफी समानताएं हैं। जी हाँ, दोनों की संरचनाएं भी लगभग एक सी ही हैं। दोस्तों, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों कहीं ना कहीं ऊर्जा यानी एनर्जी से जुड़े हुए हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि शिवलिंग पर लगातार जल प्रवाहित करने का नियम है। जी हाँ, देश के ज्यादातर शिवलिंग वहीं पाए जाते हैं जहाँ जल का भंडार हो, जैसे कि नदी, तालाब, झील, समुद्र, और विश्व के सभी न्यूक्लियर प्लांट भी वहीं पाए जाते हैं जहाँ जल का भंडार हो। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके आकार की, तो शिवलिंग की संरचना बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल होती है। ठीक उसी प्रकार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रिएक्टर की संरचना भी बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल ही होती है। दोस्तों, जिस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए जिस जल का उपयोग किया जाता है, उस जल को किसी और प्रयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसको भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है और ना ही किसी को दिया जाता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। जहां से जल निष्कासित होता है उसे लांगा भी नहीं जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि वह जल चार्ज यानी अवशेषित होता है, ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर से निकले हुए जल चार्ज यानी अवशेषित होता है और इसको सबसे दूर रखा जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग, जिसको हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे लगातार ऊर्जा निकलती रहती है। लोग श्रद्धा से बेल का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कुछ समय पहले वैज्ञानिक शोध में यह पता लगा कि बेल के पत्तों में रेडियो विकिरण यानी एनर्जी को रोकने की क्षमता होती है। जी हाँ, इससे पता लगता है कि प्राचीन काल में लोग शिवलिंग को ऊर्जा का स्रोत मानकर उस पर जल और बेल के पत्तों को क्यों चढ़ाते थे, और ये प्रथा आज भी प्रचलित है जिसको हम फॉलो करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने मोहम्मद गजनी और सोमनाथ के मंदिर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ऐसा भी माना जाता है कि सोमनाथ के मंदिर के शिवलिंग में स्यामंतक नाम का एक पत्थर हमारे पूर्वजों ने छुपा के रखा था। जी हाँ, इसके बारे में ये धारणा है कि ये रेडियो एक्टिव भी था। और ये भी माना जाता है कि मोहम्मद गजनी ने इस पत्थर को प्राप्त करने के लिए सोमनाथ के मंदिर पर कई बार हमला किया था। जी हाँ, एक कथा यह भी प्रचलित रही है कि इस पत्थर से किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता है। लगता है इसी कारण से लोग सोमनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्थर चढ़ाते थे ताकि ऊर्जा का प्रभाव कम हो सके, और यह प्रथा आज भी बहुत प्रचलित है। दोस्तों, अगर हम बात करें शिवलिंग की आकृति की, तो हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि जब भी किसी स्थान पर अचानक ऊर्जा का उत्सर्जन यानी एमिशन होता है, तो ऊर्जा का फैलाव अपने स्थान के चारों ओर एक वृत्ताकार यानी सर्कुलर पाथ में ऊपर से नीचे की ओर अर्थात दशों दिशाओं में फैलता है। यह वैज्ञानिक रूप से प्रूव्ड फैक्ट है। जी हाँ, और आखिर में एक क्षणिक यानी एक मोमेंट के लिए शिवलिंग आकृति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाशिवलिंग के बारे में। जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, सृष्टि की शुरुआत में महाविस्फोट के बाद ऊर्जा का प्रभाव चारों तरफ ऊपर से नीचे की ओर हुआ, जिससे एक महाशिवलिंग का जन्म हुआ। जी हाँ, जिसके बारे में हमें लिंग पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण आदि में पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि हर युग के बाद सारा विश्व इसी शिवलिंग में समाहित होता है और इसी से पुनः सृजन भी होता है। जी हाँ, महाविस्फोट का सिद्धांत पहले जॉर्ज लैमेट्री ने 1920 में दिया था। यह सिद्धांत कहता है कि कैसे आज से लगभग 13 खरब साल पहले एक अत्यंत गर्म और घनी अवस्था से ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई थी जिसकी ऊर्जा अनंत रही थी। दोस्तों, उस समय मानव, समय और स्थान जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं थी, अर्थात कुछ भी नहीं था। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन यानी एमिशन हुआ। यह ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि इसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। दोस्तों, ये सारी भौतिक मान्यताएं इस एक ही घटना से परिभाषित होती हैं, जिसे हम महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। दोस्तों, इस धमाके के मात्र 1.43 सेकंड बाद समय और अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ चुकी थी। जी हाँ, भौतिकी यानी फिजिक्स के नियम लागू होने लगे थे और अन्य भौतिकी पंचतत्व यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बनने लगे थे।
दोस्तों, आधुनिक विज्ञान कई अवस्थाओं से निकलने के बाद आज एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा है जहां वे ये सिद्ध कर रहे हैं कि हर चीज जिसे आप अपने जीवन के रूप में जानते हैं वह सिर्फ ऊर्जा यानी शक्ति है जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूप में व्यक्त करती है। दोस्तों, क्या आपने एक बात पर गौर किया? जिस बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट की चर्चा जॉर्ज और स्टीफन हॉकिंग ने अपनी रिसर्च में की है, उस थ्योरी को हमारे सनातन धर्म के पुराणों में पहले ही लिखा जा चुका है। बस फर्क यह है कि पहले साइंस हमारी थ्योरीज को नहीं मानता था और आज पूरे तरीके से मानता है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि स्विट्जरलैंड स्थित दुनिया के सबसे बड़े फिजिक्स लैब ने अपने परिसर में नटराज की मूर्ति लगा रखी है। जी हाँ, नटराज भगवान शिव का ही एक अलग रूप है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हर हर महादेव बोलकर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।